हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोग देखेंगे गरीबी। हम लोग देखेंगे भारत में गरीबी और भूख की चुनौतियाँ, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है और नीति आयोग का जो रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से प्रश्न आपके लिए मतलब बहुत ही वीवीआई बनेंगे और इसको आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ऐसे टॉपिक है जो हम आपको 10-15 मिनट में सब सारे के सारे टॉपिक आपको कराने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए फ़ायदा होगा 69 बीपीएससी के लिए। अगर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा भारत में गरीबी की बात हो रही है। अगर बात करें हम लोग तो गरीबी कहते किसे हैं, अगर बात किया जाए कि गरीबी का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा कहता है कि जीवन जीने के लिए जो बहुत ज़रूरी जो साधन होता है उसकी अभाव की स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। एक चीज़ देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो बहुत पहले अगर रिपोर्ट, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो देखिए गरीबी का जो परिभाषा है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया। ये गरीबी का परिभाषा जो होता है बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका क्या बताया, परिभाषा दिया। जैसे होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की अगर कमी हो जाए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अगर इसके पास किसी व्यक्ति के पास अगर ना हो तो वो गरीब है। किसी और रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाके में है और उसे 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं होता है तो वो व्यक्ति गरीब है। अगर शहरी क्षेत्र में है 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं होता है वो गरीब है। अगर आय के अनुमान से देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाका में है और महीना का 861 रुपया नहीं कमा पा रहा है वो गरीब है। अगर शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये से कम कमाता है वो गरीब है। देखिए, पहले के समय में कहा जाता है, ये देखिए भारत में गरीबी की अगर बात करें तो देखिए कहा जाता है कि पहले के समय में अगर किसी के पास रोटी खाने को नहीं होती थी तो गरीब होते थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात कर दिया जाए तो रोटी तो होता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की कमी जो दर्शाई जाती है, जैसे मानते हैं आपके पास खाना है लेकिन न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा उसमें कमी है और इसका शिकार सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है और बच्चों को क्या हो जाता है, कुपोषण की कमी हो जाता है। वो कुपोषण की कमी ही क्या है, गरीबी है। अगर हम लोग बात करें, अगर कोई गर्भवती महिला है और उनके पास खाना नहीं है, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, उनके पास पोषण नहीं है, उनके पास वैक्सीन नहीं है, तो ये भी एक गरीबी का डायमेंशन होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से गरीबी का ये बात कहा। अगर बात करते हैं हम लोग तो देखिएगा 2021 में एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग का, उसमें ये कहा गया था, नीति आयोग का रिपोर्ट था 2021 में, उन्होंने ये कहा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब गरीबी है, लगभग 50% से कहीं ज़्यादा गरीबी देखने को मिला। उन्होंने इस रिपोर्ट में ये जाहिर किया था। ठीक है, क्या किया था, उन्होंने ये जाहिर किया था। और बात करते हैं हम लोग तो लगभग अगर बात किया जाए तो 51.91% गरीबी की बात कर दी उन्होंने। और उसके बाद कहा कि अगर बिहार के बाद जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो झारखंड हो जाता है, और झारखंड के बाद अगर बात कर दिया तो उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 2023 का। ठीक है, और हम लोगों ने भारत में जो गरीबी है और भूख की चुनौतियां हैं, चलिए आगे इसके बारे में हम लोग करते हैं। और उस समय ये भी कहा गया था, अगर 2021 की रिपोर्ट पे अगर आप गौर करेंगे तो ये कहा गया था कि सबसे कम गरीबी कहाँ पे, तो सबसे कम गरीबी देखा गया केरल में। ठीक है, दक्षिण भारत मतलब भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गरीबी नामात्र का रहा, और सबसे ज़्यादा गरीबी की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ, तो उत्तर भारत में, जिसमें सबसे ज़्यादा ये दिखाया गया कहाँ पे कि बिहार में सबसे ज़्यादा 51.91% है। और यही रिपोर्ट कहता है 2030 की अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखा जाए तो यही रिपोर्ट कहता है कि बिहार में सबसे मतलब गरीबी कम हुई है, सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है। ठीक है, जिसमें अव्वल स्थान दर्ज किया गया है। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं और इसको आप लोग अच्छा से देखिए। तो भारत में गरीबी और भूख की चुनौतियाँ, देखिए प्रमुख बिंदु पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा प्रमुख बिंदु है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए कहता है कि देश के 77वां, कौन सा, तो देखिए देश के 77वां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 77वां उन्होंने जब स्वतंत्रता दिवस मनाई तो उस समय उन्होंने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से क्या किया गया, बाहर निकाला गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसी में। देखिएगा, ये पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। कहता है आज़ादी के बाद से अब तक में सुधार कितने हुए हैं। अगर देश की आज़ादी की बात कर दिया जाए तो देखिएगा, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोज़गारी और बहुत ही ज़्यादा समस्या था। लेकिन बात यहाँ पे देखिएगा, कहता है आज़ादी के बाद से अब तक सुधार क्या हुआ। तो देखिए, कह रहा है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो कितना 80% से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में थे। ठीक है, अत्यधिक गरीबी में थे। और नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उनकी संख्या अब कितना प्रतिशत हो गई, 15% हो गया है। देखिए, यहाँ पे बहुआयामी गरीबी कहा गया है। इसका मतलब समझिए, पहले ये था कि भाई रोटी कपड़ा मकान अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत ही गरीब है। इसका मतलब ये नहीं होता। बहुआयामी गरीबी का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया। बहुत सारा चीज़ें हैं जिसे आप प्राप्त नहीं करने में मतलब अक्षम महसूस कर रहे हैं, वो गरीबी में आता है। इसका डायमेंशन बहुत ही व्यापक है। इसीलिए देखिएगा कि इस बार के नीति आयोग ने क्या चर्चा किया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उनकी संख्या अब घट करके कितने प्रतिशत हो गई है, तो 15% रह गई है। ये BBI है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 15% क्या है, रह गई है। और ये रिपोर्ट किसका है, तो रिपोर्ट देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट है। ये किसका है रिपोर्ट, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। इसको याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे देखिए, कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि भारत अगले 5 से क्या कर रहा है। देखिए, कहता है यहाँ पे भारत अगले 5 से 10 वर्षों में, कहता है यहाँ पे भारत अगले 5 से 10 वर्षों में गरीबी को लगभग खत्म करने की राह पर है। ऐसे नीति आयोग की बात कर दिया जाए तो उसने कहा था कि नीति लगभग मतलब 28 और 32 तक हम इस गरीबी को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, कहता है कि भारत अगले 5 से 10 वर्षों में गरीबी को लगभग खत्म करने की राह पर है। ठीक है, यह नीति आयोग का रिपोर्ट है। उसने कहा कि 5 से 10 वर्षों में गरीबी को लगभग खत्म करने की राह पर है। उसने ये भी कहा कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्य निर्यातक में बदल दिया है। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति ने, जैसे पहला था कि लोग क्या करते थे, अपने ही खाने तक उपजाते थे, और भारत के लोगों को जितनी जनसंख्या तीव्र गति से और तेज़ी से बढ़ रही थी, उन लोगों के लिए खाद्यान्न नहीं था। तब जाकर के हरित क्रांति ने एक क्रांति पैदा कर दिया खाद्यान्न के मामले में। तब जाकर के हमारे पास समझिए कि खाने से जो बच जाता है अधिशेष के रूप में हम क्या करते हैं, उसका निर्यात कर देते हैं। ऐसी कंडीशन आज के समय में हो गया है। ठीक है, तो क्या कहता है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्य निर्यात में क्या कर दिया, बदल दिया। और ये देखिए, कहता है कि इसने भारत को PM गरीब कल्याण योजना के तहत क्या कह रहा है कि PM गरीब कल्याण योजना के तहत 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देने में सक्षम बनाया है। जैसे कोरोना के समय में देखेंगे तो देखिएगा, हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी कभी नहीं हुई। इतने ज़्यादा हमारे पास खाद्यान्न थे, और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि इसने भारत को PM गरीब कल्याण योजना के तहत कितना, तो 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त मुफ्त चावल और गेहूं 5 किलोग्राम प्रत्येक माह एक व्यक्ति को देने में सक्षम क्या है, बनाया है, जिससे भोजन तक उनकी पहुंच में सुधार हुआ। ठीक है, ये आपका कहा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, जिसमें 5 kg चावल या गेहूं है मुफ्त में देने की बात की गई है। अगला देखिएगा, देखिए अगला कहता है गरीबी में कमी। ये इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। कहता है कि गरीबी में कमी के क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि जीवन जीने के मूलभूत साधनों के अभाव की स्थिति को क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। ये यहाँ कहता है कि जीवन जीने के मूलभूत साधनों, कौन सा, मूलभूत साधनों की अगर अभाव की स्थिति है तो आप क्या हैं, आप गरीब हैं। मूलभूत साधनों में देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ें हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो क्या है, गरीबी
मतलब गरीबी के दायरे में है। और देखिए कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के, कौन सा बहुआयामी, यहाँ पे देखिए कहता है कि दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितना 135 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। कितना लोग हुआ है तो याद रखिएगा 135 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। और कहता है कि यह कौन सा नीति आयोग का कौन सा रिपोर्ट है तो दूसरी रिपोर्ट है। इसके पहले की रिपोर्ट को देखेंगे तो 2021 का रिपोर्ट हो जाता है। ये दूसरा रिपोर्ट होता है जिसमें कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितना तो 135 मिलियन लोग गरीबी से क्या हुए हैं, बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कहता है भारत में, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका एक डाटा देखिए कहता है कि 2015-16 में कितना था तो 24.85% थी गरीबी। अगर बात कर ले हम लोग 2019 और 21 में तो कितना हो जाता है 14.96% हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कहता है कि इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी कितना तो देखिए 8.65% से गिर कर कितना हुआ 5.27% हो गई है। इससे याद रखेंगे, बहुत ही VVI है। ठीक है, कहता है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी कितना 8.65% से गिर कर कितना तो 5.27% हो गई है। इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी कितना तो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी 32.59% से घटकर कितना हो गया तो देखिएगा 19.28% हो गई है। इसको याद रखेंगे, कितना हो गया 19.28% हो गया है। कितना से तो देखिए 32.59% से घट करके कितना 19.28% हो गया। तो कहाँ पे हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी हो गई है। और बात करें हम लोग शहरी क्षेत्रों की गरीबी तो देखिए 5.27% हो गई है। पहले कितना थी तो 8.65% हो गया था। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला देखिए कुपोषण की यहाँ पे बात किया गया है। देखिए कहता है कि शरीर में आवश्यक विटामिन खनिज और अन्य पोषक तत्वों की कमी को क्या कहते हैं कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं कुपोषण कहते हैं। कहता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, कौन सा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 32% बच्चे कम वजन वाले हैं। याद रखेंगे कितना प्रतिशत है तो 32% जो है बच्चे कौन सा है कम वजन वाले हैं। किसके अनुसार सर्वेक्षण 5 के अनुसार कहता है कि कम वजन वाले बच्चे कितना है तो देखिए 32% हो जाते हैं। कहता है यहाँ पे 35% बच्चे जो हैं अविकसित हैं, यानी कि पूर्ण रूप से उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हुआ है। कितने प्रतिशत है तो 35% है। कहता है अविकसित है। आयु के अनुसार लंबाई में कमी, कहता है कि 19% बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं, लंबाई के अनुपात में कम वजन। 19% बच्चे क्या हैं कमज़ोर हैं। और कहता है कि 3.4% बच्चे अधिक वजन वाले हैं। ठीक है, ये कौन सा रिपोर्ट कहता है तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार ये भारत में रिपोर्ट कहा गया है। ठीक है, कुपोषण का। और यहाँ देखिए मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर देखिए कहता है शिशु मृत्यु दर, इसको देखिए शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो 2005-06 में कितना था प्रति 1000 बच्चों पे 57 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद देखते हैं 2019-21 में रिपोर्ट आया कि 1000 बच्चे पे 35 बच्चों की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। और देखिए क्या कह रहा है एनीमिया से ग्रस्त महिला कितना 57%। इतनी ज़्यादा समस्या है। देखिए एनीमिया क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। अगर किसी महिलाओं में खून की कमी हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर वो गर्भवती हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब संभावना ये रहता है जच्चा और बच्चा दोनों को डेथ हो जाने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि खून की कमी की वजह से क्या होता है एनीमिया जो रोग होता है ये हो जाता है। और सबसे ज़्यादा किस में दिखाया गया है महिलाओं में। और देखिएगा इसकी कमी से क्या हो जाता है हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और आयरन न मिलने की वजह से हेमोग्लोबिन जैसे बीमारी से क्या होती है ग्रसित हो जाते हैं। और कहा जाता है हेमोग्लोबिन का काम क्या है ये फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ तक रक्त में पहुँचाता है। और जिसकी कमी से क्या हो जाते हैं महिलाओं का डेथ हो जाता है। बच्चों का क्या होता है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और उनकी भी, और यहाँ तक कि पुरुष भी एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। देखिए कहता है कि एनीमिया से ग्रस्त पुरुष भी देखिए
एनीमिया से ग्रसित पुरुषों की संख्या कितना है, तो 25% हो जाता है। कितना, 25%। और एनीमिया से ग्रसित महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 57%। यही वजह होता है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं बच्चे देते समय में उनका डेथ हो जाता है। और कुपोषण की जो समस्या होती है ये सबसे ज़्यादा यहीं पे दिखाया जा रहा है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहता है कि एनीमिया से ग्रस्त बच्चे कितना, तो देखिएगा कितना 67 पॉइंट कितना परसेंट, तो देखिएगा 1% हो जाते हैं। और यही इस चीज़ को कमी करने के लिए सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किन महिलाओं में कमी होती है, सबसे ज़्यादा जो आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं, जो SC ST हैं, जो BC हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके पास क्या है, मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि आप रोटी भरपूर दे दिए लेकिन उसमें पोषण की मात्रा अगर नहीं है, न्यूट्रिशन की अगर मात्रा नहीं है, तो वो भी अब गरीबी के दायरे में होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 2 kg मतलब चावल दाल कुछ भी खा ले रहे हैं, न्यूट्रिशन की मात्रा अगर नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम जो का त्यों हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखा, तो देखिए 57% महिलाएं इसके शिकार हो जाती हैं। और बात करें पुरुष, इसके 25% शिकार होते हैं। और बात कर दे बच्चों की, तो देखिए बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये 67.1% है। जिसके वजह से क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता। और यही वजह होता है कि बिहार सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा भी क्या होता है, मिड एंड मील जो योजना है वो चलाई जा रही है। और साथ ही साथ अनेक तरह का भी योजना लागू किया जा रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट देखिए, याद रखेंगे इस पॉइंट को, पूछा जाएगा कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार की पहल क्या है। भाई कहता है कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार के पहले, इसको याद रखेंगे आप लोग। कहता है कि पोषण अभियान, अगर पोषण अभियान की बात किया जाए तो 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, तो 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था। और कहा गया था कि वर्ष 2022 तक कुपोषण का उन्मूलन कर लिया जाएगा। इसको प्रारंभ कब किया गया, इसका शुरुआत जो है 2018 में किया गया। और कहा गया कि वर्ष 2022 तक इसका उन्मूलन, इस कुपोषण का उन्मूलन क्या किया जाएगा, खात्मा हो जाएगा। और दूसरा देखिए कहता है एनीमिया मुक्त भारत अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसका भी प्रारंभ हुआ था वर्ष 2018 में। कब हुआ था, तो वर्ष 2018 में हुआ था, शुरुआत हुआ था। और कहा गया था कि 2022 तक देश को एनीमिया मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कहा गया, इसमें भी कहा गया कि 2022 तक देश को एनीमिया से मुक्त कर दिया जाएगा। अगला देखिए कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना, क्या कहता है, मध्याह्न भोजन योजना। कहता है कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति के साथ उनके पोषण स्तर में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, तो मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से। क्या कहता है, स्कूलों में बच्चों के नामांकन उपस्थिति के साथ उनके पोषण स्तर में भी सुधार किया जाएगा। क्योंकि आप लोग देखें बच्चों में सबसे ज़्यादा एनीमिया कितना परसेंट, तो 67.1% इसमें दिखाया गया है। अगला देखिए कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कौन सा, 2013। कहता है कि समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, कौन सा, तो राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए आगे की राह में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कहता है कि कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि अनुसंधान को मजबूत करना। क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि कृषि उत्पादकता के लिए कृषि अनुसंधान को क्या करना, मजबूत करना। कहता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना और सुधारना। ठीक है, प्रोत्साहित करना और सुधारना। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए कहता है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि महिलाओं को तकनीकी में सशक्त बनाना है। क्या कहता है कि महिलाओं को तकनीकी में सशक्त बनाना है। उसके बाद कहता है कि महिलाओं को कार्य बल में प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कहता है कि कौशल निर्माण, क्या, कौशल निर्माण और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करके श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। किसमें, देखिए कौशल निर्माण और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करके श्रम बल में क्या किया जाएगा, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाने की इसमें बात किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, ज़्यादा लंबा नहीं ले चलेंगे, बहुत कम समय में आपको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक प्रश्न निश्चित तौर पे संभावना बनता रहे। देखिए कहता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-20 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है,
तो 32.59% से गिरकर कितने प्रतिशत रह गई है? इसमें इतने ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। और इस ऑप्शन में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें, और कम से कम आप सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो हम आपको लेकर के आते हैं, इससे भी अच्छा मतलब जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, वो सारा का सारा हम आपको कराएंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।